मैं माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हें इसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुमने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे कि मैं तुमसे वहाँ मिलने नहीं आई? सच में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम सच्चाई जानती हो और मुझे निकलवा लोगी। मुझे ये भी पता था तुम बहुत स्ट्रेस में थी। मुझे सब कुछ पता था। मुझे खुशी है कि तुम मुझे समझते हो। तो अब जेआर का मसला तो हल हो गया है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी लू झंझन और जोशैंग का है। उनकी फैंस की मीटिंग एक परफेक्ट प्लान होता, लेकिन अब उनका टकराव बढ़ गया है। सच में यह सब मेरी गलती है। तुम ऑलरेडी जेआर के लिए स्ट्रेस में थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। ये केस जेआर और मेरे खिलाफ है, पर क्योंकि तुम मेरे हो, तुम्हें भी इसमें घसीटा जा रहा है। मैं तुम्हारा हूं? तुम जानती हो, मैं जब से तुमसे मिला हूं, मेरे पास एक जीने का मकसद बन गया और एक विश्वास। मेरे पास कोई ऐसा है जिसे मैं बचाना चाहता हूं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम कब से इतनी मीठी बातें करने लगे हो? शायद जब से मैं तुमसे मिला हूं। अंदर आ जाओ। लो ज़ेंज़र, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम ना तुम कई पेड सपोर्टर्स को इशारा दे सकती हो कि ये बैड कंपटीशन का नतीजा है, लेकिन तुम जेआर पर भरोसा करती हो और उसे कोऑपरेट भी करती हो। तुमने ये प्लान क्यों ऑफर किया मुझे? शे युशिंग, क्या मुझे पीआर का मसला नहीं संभालना चाहिए, यही कहना चाहते हो? तुम्हें किचन में ध्यान से बर्तन धोने चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर बड़े केस जैसे पॉइजनिंग दोबारा होते हैं तो अब युआन बिन, वो पॉइजनिंग केस हाइजीन प्रॉब्लम की वजह से नहीं था। तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे वजह की कोई परवाह नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट और क्वारंटीन ब्यूरो हमारे होटल पर ज्यादा ध्यान देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुम समझती हो। और इसीलिए हमें ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा और हमारे लिए ये जरूरी है। हाँ युबिन, तुम पीआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ले लो, लेकिन मैं लू ज़ेंज़न के पास किया क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। अब जब तुम्हारे पास इतना अच्छा प्लान है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलता हूं मैं। सुनो, अरे जाओ मत। जा क्यों? क्या अकेला? हाँ, शिया युशिंग, क्या चाहिए आपको मिस्टर हान? मेरे पास एक और मिनट है, बस जल्दी बताइए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चला गया होता। जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम काहे के लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ परेशानियों के। लेकिन जब तुम परेशान होते हो तो वो तुम्हारी मदद करती है। सभी मर्दों को शर्मिंदा कर दिया तुमने। हान युबिन, चाहे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो या चाहे मैं जाना चाहूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मुझे ये काफी ज्यादा महसूस हो रहा है। शिया युशिंग, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, देखते हैं। देखो, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है। बाय बाय।
क्या तुमने लू झंझन से बात की? उसे कहो जल्दी करे। वो क्या तुम्हें मिस्टर हान को ये काम संभालने के लिए नहीं कह सकती हो क्या? हुजियान के केस का रिजल्ट आया है। पुलिस को लगता है उसे जानबूझ के मारा है। मैं भी यही कह रहा था। क्या उन्हें कोई सबूत मिला? हाँ, पुलिस को कुछ मिला है। वो कार जो हुजिया को मार के गई थी उसमें ब्रेकिंग का कोई निशान नहीं था, इसीलिए उसे जानबूझकर मारा गया था। और वो कार डार्लिंग कार रेंटल से किराए पर ली गई थी। कार को किराए पर देने वाली एक औरत है जो दूसरे शहर में रहती है। उसने 1 महीने पहले कार को लंबे समय पे किराए के लिए दिया था। पुलिस ने शहर के सभी ट्रैफिक कैमरास चेक किए, पर वो कार उन्हें कहीं भी नहीं मिली, बस एक्सीडेंट होने वाली जगह पर मिली। ये साफ साफ मर्डर दिख रहा है मुझे। हाँ, किराए पर देने वाली महिला स्थानीय नहीं है। पिछले 5 सालों में उसका शहर के किसी व्हीकल या अकोमोडेशन का रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने उसे संपर्क किया। उसने कहा कि वो हमारे शहर में काफी दिनों से नहीं आई है। और हाँ, कार एक्सीडेंट वाले दिन उसके पास गवाह है जो ये साबित करते हैं कि वो यहाँ नहीं बीजिंग में थी। तो हम श्योर हैं कि उसकी पहचान छुपाई गई थी कार एक्सीडेंट के लिए कार किराए पर लेने के लिए। ये काफी शर्मनाक बात है। पुलिस धीरे धीरे अपनी तहकीकात कर रही है। शाओशिंग, मुझे शक है कि ये काम हमारे किसी एम्प्लॉय ने ही किया होगा। गुयू, ये जरूर गुयू ने किया है। हुयू का जब एक्सीडेंट हुआ था तब हम उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गुस्सा मत हो, हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें सबूत चाहिए। जैसे कि तुम जानते हो, जब गेस्ट चेक इन करते हैं तो उन्हें अपने आइडेंटिटी का सबूत देना पड़ता है। तो अगर हम उस औरत की पहचान अपने होटल में ढूंढ लेते हैं तो हम कम से कम ये साबित कर सकेंगे कि हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं जाकर सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लेता हूँ, वो भी एक एक करके। अच्छा रुको, तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स चेक करने का हक नहीं है। मैं साथ चलती हूँ। ये क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स गायब हो गए हैं। ये कैसा पर हुआ? क्यों? मिस महा सिस्टम फेल हो गया था, बाद में अपग्रेड हुआ है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मिस मा, कुछ दिन पहले सिस्टम अपग्रेड हुआ था। उसकी वजह से सारा डेटा चला गया। मैंने रिकवर करने की कोशिश की कि वो डेटा वापस आ सके। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। मिस मा, बैकअप रिस्टोर हो गया, अब देख सकती है। हाँ, यही है, ये रहा। मुझे पता था। एक कॉपी मेरे लिए बनाना। हाँ, 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯，没有终点的乘客。